सुनिए आज की कहानी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित पर्वत से भी ऊंचा। कहानी इस प्रकार है। विष्णु प्रयाग की थकान देने वाली उतराई और चढ़ाई के बाद जब मैं घाटी में बसी बलदौड़ा चट्टानी पर पहुंचा, तभी वह भी बद्रीनाथ से लौटता हुआ वहां आकर रुका। उस समय दिन के 11 बज चुके थे और आसमान साफ था। मेरे सामने चारों ओर ऊंचे ऊंचे भूधर रात के शुभ्र स्वच्छ हिम को मस्तक पर धारण किए अनंत संपदा के गर्वोन्मत्त स्वामी की तरह अहंकार की मुस्कान से सज्जित अनंत की ओर निहार रहे थे। नीचे अलख जगाती हुई हर्षोन्मत्त अलखनंदा विष्णु गंगा के आत्मसमर्पण को स्वीकार करने पागलों की भांति भागी जा रही थी। प्रकृति की इस विशालता और महानता ने तब मुझे अभिभूत कर दिया। मैं उस क्षण सब कुछ भुलाकर अपने बहुमूल्य दुर्वीक्षण यंत्र द्वारा देवदार और ओक के वृक्षों के परे सुगंध और शक्ति को नाभि में छिपाए रखने वाले कस्तूरा को खोजने लगा। कुछ क्षण पूर्व दाई ने मुझे बताया कि भालू और कस्तूरा और कभी कभी बाघ भी उस पार नीचे तक उतर आते हैं। तब साहब लोग उनका शिकार करते हैं। यद्यपि तब उनके आने की कोई संभावना नहीं थी, तो भी मुझे लगा कि हो सकता है वृक्षों की छाया में कोई कस्तूरा मेरी तरह सांस लेने रुक गया हो, पर मैं यंत्र का उपयोग पूरी तरह कर भी ना पाया था कि वह तंग घाटी अनेक व्यक्तियों के मुक्त अट्टहास से गूंज उठी। चकित होकर मैंने उस दिशा में देखा। एक दाई ने खिलखिलाते हुए कहा, सुना बाबूजी, क्या यह बाबा कहते हैं दर्शन तो हो गए, अब घर कैसे पहुँचे? तब मेरी दृष्टि हंसी के पात्र उस बाबा पर गई। देखा एक क्षीणकाय वृद्ध है जिसका पतला मुख शीर के समान श्वेत बालों से ढका हुआ है, परंतु उनके बीच से झांकते हुए उसके दोनों नयन अमित विश्वास से पूर्ण हैं। उसके पैर लड़खड़ाते हैं। उसने एक मैली धोती और कंधे की ओर लगने वाले बटनों का एक कुर्ता पहना है, जिसके भीतर से निकलता हुआ जनेऊ उसके द्विजत्व का साक्षी है। उसकी कुल संपत्ति में एक लाठी, एक कंबल तथा एक वैसी ही मैली धोती की गणना की जा सकती है। मैं अपना निरीक्षण पूर्ण करूं इससे पूर्व चट्टी के एक दुकानदार ने पूछा, क्यों बाबा, क्या बात है? बाबा ने उत्तर दिया, भूखा हूँ, चला नहीं जाता। भूखे हो तो रोटी बना लो। कैसे बना लूँ? क्यों, आंट में कुछ नहीं है? बाबा ने नहीं सुना। जान पड़ा वह बहरा भी है। प्रश्न के जोर से दोहराए जाने पर उसने बताया कि उसके पास कुछ नहीं है। जान पड़ता है बाबा, तुम पंडों के चक्कर में पड़ गए थे। बड़े दुष्ट होते हैं ये लोग, सब कुछ छीन लेते हैं। बाबा ने बधिर के से उसी शांत भाव से कहा, पंडे ने कुछ नहीं छीना, उसे तो बस आध सेर आटा दिया, मेरे पास वही था। फिर एक अट्टहास उठा जिसमें बाबा ने भी योग दिया। एक दुकानदार को शायद बाबा के भोलेपन पर कुछ दया आई। वह उठा और एक तसले में पाव भर आटा और नमक ले आया। बोला, लो बाबा, आटा मथो और इस भट्टी पर रोटी बना लो, तवा यह पड़ा है। उस क्षण बाबा के लड़खड़ाते हुए पैर और भी लड़खड़ाने लगे। नयनों में तरलता चमक, पर उसके बाद उसमें जो स्फूर्ति उमड़ी वह अलकनंदा के लिए स्पर्धा के योग्य हो सकती है। देखते देखते उसने आटा मथा और उसकी 2 मोटी रोटी बनाई। एक रोटी को तवे पर डाला, पलटा और फिर भट्टी में डाल दिया। आसपास के व्यक्तियों ने यह सब देखा और हंसते हुए कहा, बाबा
ऐसे बेसब्रे मत बनो, रोटी कच्ची है। बहरे बाबा और भी बहरे हो गए। कुछ ही क्षणों में उसने दोनों रोटियां भट्टी से निकालकर फिर तसले में रखीं। फिर नल पर जाकर हाथ पैर धोए और अंत में तसले को लेकर मेरे पास ही उस तंग और नीची काली दीवारों वाली चट्टी में आ बैठा। 2 क्षण मौन रहा। संभवतः तब वह अन्नपूर्णा का स्मरण कर रहा था। उसकी मुद्रा बता रही थी कि क्षुधा उसे क्रूरता से पुकार रही है और वे क्षण युग बन चले हैं। किसी तरह वे बीते और उसके बाद उसने कच्ची पक्की रोटी को मसल मसल कर निगलना शुरू कर दिया। दाई ने फिर मजाक करते हुए कहा, बेसब्रे बाबा, रोटी कच्ची है। बाबा ने अब मुस्कुराकर गर्दन उठाई और बोला, रोटियां कच्ची नहीं हैं, मैं तो घर पर भी ऐसी बनवाता हूँ। मेरे दांत कहाँ हैं जिनसे करारी रोटियां चबाऊं? बाबा, साग लोगे? दूसरे ने ठिठोली की। नमक पड़ा है, बाबा ने शांत भाव से हाथ हिलाते हुए कहा। मैं अब तक चुप था, परंतु मेरे नयन उसकी प्रत्येक गतिविधि का निरीक्षण कर रहे थे। वह कैसे तसले में पड़ी हुई रोटी को तोड़ता और निगलता, कैसे रोटी का कच्चा पक्का ग्रास गले में अटकता हुआ उतरता, फिर कैसे वह हिचकी लेता। किसी ने फिर कहा, बाबा मरेगा। दूसरा कुछ घृणा से बोला, अरे यूं ही मांगता खाता चला जाएगा, ऐसे दम्भियों को मौत नहीं आती। मैंने एक बार उस व्यक्ति को देखा और फिर बाबा को। कहने लगा, संपन्न व्यक्ति था। वह उसी श्रेणी का था जो कहीं भी हो नियम से दिन में 4 बार खाते हैं, जिनके आगे पीछे नौकर घूमा करते हैं। उस पर भी वे श्रम के भार से पिसते रहते हैं। उनके लिए बाबा की जाति के नरकंकाल तो केवल श्रद्धा के बल पर बीहड़ वनों, विकराल नदियों और भयानक पथरीले मार्गों को पार कर जाते हैं। दंभी और पाखंडी ही होते हैं। कुछ अच्छा नहीं लगा। बाबा क्या सचमुच दंभी है? मेरी दृष्टि फिर उस पर जा ठहरी। वह रोटियां निगल कर फिर नल की ओर जा रहा था। उसके पैर पूर्ववत लड़खड़ा रहे थे। कौन जाने वे कहाँ जवाब दे दें। उसे अभी सैकड़ों मील चलना है। शीत बढ़ रहा है और गिरी श्रृंगों का हिम भी दिग्विजय के लिए निकल पड़ा है, परंतु उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है। क्या इसके घर कोई नहीं है? क्या कहीं दूर ग्राम में बैठी इसकी वृद्धा पत्नी, इसके पुत्र पौत्र, कोई इसकी राह नहीं देखता? कोई इसे याद नहीं करता? सहसा मुझे अपने घर की याद आ गई। मेरी पत्नी ने लिखा था, मुन्ना आपकी याद में पागल हो रहा है। वह आपके कमरे में जाता है और प्रत्येक वस्तु को उठाकर कहता है, यह मेरे पिताजी की है, मुझे तांगे में बिठाकर पिताजी के पास ले चलो। तब मेरे नयन भर आए और मेरे मन ने कहा, इस बाबा को भी कोई याद करता होगा, इसे घर पहुंचना ही चाहिए। मैं इसकी सहायता करूंगा। पांडे पुजारी तो पैसा लेते हैं और पांडे पुजारियों को पैसे देता हूँ, पत्थर के देवता पर चढ़ावे चढ़ाता हूँ। फिर हाड़ मास के इस पुतले को कैसे भूल जाऊं? मेरे जैसे भावुकों की भावना पर डकैती डालने के लिए जिन लोगों ने स्थान स्थान पर मठ, मंदिर और मूर्तियां स्थापित की हैं, पाखंडी वे हैं। बाबा तो अच्छे हैं, पाखंडी नहीं हैं, ये सच्चे हैं। तभी सहसा मेरा ध्यान भंग हो गया। देखा, बाबा मेरे सामने वाली बेंच पर आ बैठा है और एक बीड़ी सुलगाने का प्रयत्न कर रहा है। मैंने यंत्रवत उससे पूछ लिया, बाबा कहाँ रहते हो? बाबा ने बिना किसी झिझक के कहा, मुरादाबाद जिले में जमनापाड़ा गांव है। बड़ी दूर है, कैसे जाओगे? अजी दूर कहाँ है, बस हरिद्वार पहुंच जाओ, समझ लो घर पहुंच गया। वह जो है वो मेरा ऐसा ही प्रदेश है जहाँ से मैं थोड़ा लगाव रखता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा सगा भाई है। सगा भाई? किसने पूछा ये पूछा यात्री ने, लेखक ने। अजी गांव का है,
पर तुम जानो जी, परदेश में गांव का भाई सगा भाई है, बाबा ने कहते हुए कहा। फिर वहां बेटी भी है, बहन है। देखो, बेटी के यहाँ तो क्या जाऊंगा, पर बहन के यहाँ तो जा सकता हूँ। और देखो जी, मैं तो धोखे में आ गया। आती बार कोट द्वार से आया, हरिद्वार से आता तो रुपये लेकर आता, मतलब अपनी बहन के घर जाता और रुपये लेकर आ जाता। मैं ना टोकता तो बाबा रुकने वाला ही नहीं था। लेखक कहते हैं, मैं ना रोकता तो बाबा रुकने वाले ही नहीं थे। मैंने अनुभव किया कि बाबा को किसी बात की चिंता ना थी। वह 165 मील दूर हरिद्वार जाने की बात ऐसे कह रहा था जैसे हवाई जहाज से जाना हो। मैंने टोक कर पूछा, बाबा घर पर कौन कौन है? बाबा हंसा, बोला, सब हैं। देखो बाबूजी, बात यह हुई, अब तुमसे क्या छिपाना। उसने मना किया था, और बेटे ने भी। एक बेटा है 16 साल का। लेखक ने पूछा, क्या करता है? तो उसने कहा, 2 लड़कियां हैं, अपने घर की हैं। छुपा गया बात को। एक अट्टहास उठा। बाबा ने मेरा प्रश्न नहीं समझा। मैंने उसे फिर दोहराया। बाबा बोला, बाबूजी घर पर एक भैंस है, 2 गायें हैं, आपकी दया से एक गाभिन है। उसे क्या डर है? बस जी, उन्होंने बहुत मना किया। उनकी मर्जी से आता तो रुपए देते, पर मैंने भी कैलाश जाने की ठान ली थी, सो चल पड़ा। कह आया, भगवान तेरा बस एक कंबल लिए जा रहा हूं। उसने बीड़ी का कश खींचा और एक क्षण रुक कर कहा, और देखो मतलब देखो बाबूजी, बात तो उन्होंने भी ठीक ही कही थी। अगले महीने देवती की शादी है। अब तुम जानो, भात दे लो या दर्शन कर लो, पर तुम जानो मुझे धुन थी, चल पड़ा। तो क्या अभी कैलाश जाओगे? लेखक पूछते हैं। फिर कहते हैं, बाबा जी कि अजी चला तो कैलाश के लिए था, पर किसी ने रास्ता नहीं बताया। नेपाल पहुंच जाता तो बाबूजी कैलाश भी पहुंच जाता। देखो बाबूजी तुम्हें बताऊं, देखो मतलब देखो बाबूजी तुम्हें बताऊं, मैंने प्रेम सागर में पढ़ा था कि कैलाश में शिव जी रहे हैं। बस तभी उनके दर्शनों की ठान ली। मैंने सोचा कैलाश भी द्वारका की तरह बसा होगा। बाबूजी मैं द्वारका हो आया हूं। कहते कहते वह गर्व से भर उठा। बोला, बाबूजी द्वारिकापुरी के चारों तरफ पानी ही पानी है, ऐसा पानी कि मुंह में दो तो जानो नमक भर गया। पर वहीं द्वारका की भूमि में कुएं हैं, उनका पानी बहुत मीठा है, उसकी माया का पार नहीं। बाबूजी ईश्वर के लिए कह रहे हैं। मैं कुछ कहूं उससे पहले ही वह फिर हंसा। पर अच्छा हुआ यहां आ गया। बादल बनते देख लिए? अच्छा, हाँ जी, बस पहाड़ों में धुआं सा उठता है और बादल बन जाते हैं। बड़ा अच्छा हुआ, भगवान के दर्शन हो गए, उसकी माया देख ली। अब तो चला ही जाऊंगा, और ना भी जाऊं तो क्या है। लेखक ने सहसा कहा, जाओगे कैसे? ऐसे ही मांगते खाते? वह तनिक भी अप्रतिभ मतलब लज्जाशील नहीं हुआ। उसी सरल स्वाभाविक विश्वास से बोला, देखो बाबूजी, भूख लगती है तो सब मांगते हैं। प्रेम सागर में मैंने पढ़ा है कि गाय चराते चराते एक बार श्री कृष्ण को भी बड़ी भूख लगी थी। तब उन्होंने सुदामा को उस वन में यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास भिक्षा मांगने भेजा था, और फिर उसने उसी मस्ती में वह सारी की सारी कथा सुना दी, जिसमें ब्राह्मणों ने तो भिक्षा है वो नहीं दी थी, पर उनकी पत्नियों ने दे दी थी। सुनकर मुझे ऐसा लगा कि यह बाबा मुझसे कुछ मांगे तो मैं भी इसे दूं, पर इससे पहले कि मैं कुछ कहूं वह फिर बोल उठा, पर देखो बाबूजी, भूख 1 दिन की हो या 3 दिन की, आदमी खाता उतना ही है जितना उसका पेट हो।
जैसे एक झटका लगा। मैंने दृष्टि उठाकर उसे देखा, मतलब यहाँ लेखक कह रहे हैं मुझे झटका लग गया उसकी इस बात से। वह अपनी भोली हंसी हंस रहा था, कह रहा था ज्यादा कोई खा ही नहीं सके तो खावे वह पाप करे। तुम जानो श्री कृष्ण कोई भिखारी थोड़े थे, भगवान थे भगवान। उन्हें भी भूख लगी और उन्होंने भोजन मांगा और कुछ नहीं मांगा। फिर एक झटका लगा, घृणा घुली। श्रद्धा ने आदर को जन्म दिया। मेरा हाथ जो जेब से निकलने को बढ़ा, जो जेब से क्या निकालने को बढ़ा, रुपये निकालने को बढ़ा, और एकाएक फिर रुक गया। यह सब एक क्षण में ही हो गया। ये लेखक बोल रहे हैं कि उनकी ये बात सुन के एकाएक मेरा हाथ जो है वो जेब की तरफ बढ़ा, मगर फिर रुक गया, और दूसरे क्षण बाबा ने बीड़ी का अंतिम कश खींचा और लकड़ी उठाई। बोला, अच्छा बाबूजी चलता हूं, देखो दर्शन तो हो ही गए, अब मर भी गया तो कोई बात नहीं, पहुंच गया तो फिर किसी दिन कैलाश को चल दूंगा। और वह चल पड़ा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह उस दुर्गम पर्वत मार्ग पर एक एक कदम रखता हुआ आगे और आगे बढ़ रहा था। आसपास के सभी व्यक्ति न जाने क्यों हंसना भूल गए थे। उसके उठते ही मैं भी उठा, 2 कदम चला, चाहा पुकारूं, ओ बाबा तुम्हें बहुत दूर जाना है या जाने के लिए तुम खड़े हुए हो, लो 1 रुपया लो, अगर लेना चाहते हो तो लेते जाओ, 2-4 दिन की छुट्टी मिलेगी। पर तभी मेरी दृष्टि उसकी दूर होती हुई लड़खड़ाती आकृति पर पड़ी। फिर सामने गगनचुंबी पर्वत श्रृंग को देखा। सहसा लगा बाबा उस श्रृंग के ऊपर होकर बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है। मैंने आंखें मली, पर वह आकृति उसी तरह आगे बढ़ती चली गई। उसकी दृढ़ता जो थी, उसने मेरी दया भावना को झकझोर दिया था। उसके सरल पर अमित विश्वास के सामने गर्वोन्मत्त पर्वत और अभिमानिनी सरिताएं नितांत हे जान पड़ी, और मुझे उसी क्षण लगा उसे कुछ देने का विचार करना, उसे छोटा करने की स्पर्धा करना था। नहीं नहीं, मैं उसे क्या दे सकता हूं? मुझे तो उल्टे उस महान के विश्वास के एक अंग की आवश्यकता है कि जिसके सहारे मैं इन अलंघनीय घाटियों को हंसते हंसते पार कर जाऊं। अगस्त्य के पास, पांडवों के पास, स्कॉट के पास, कुक, लिविंगस्टन और कोलंबस के पास यही विश्वास तो था। तब मैंने हाथ जोड़कर मन ही मन उस महान को प्रणाम किया और चुपचाप अपने स्थान पर लौट आया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मन में विश्वास हो, संकल्प दृढ़ हो तो दुर्गम से भी दुर्गम मार्ग सुगम हो जाता है, और फिर हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। कहानी के लेखक विष्णु प्रभाकर जी और वाचन स्वर डॉक्टर नीरू मोहन वागेश्वरी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।